अच्छा जी, अब हम इस वीडियो में आपके पास इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बाय पार्ट्स के लिए। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये आती है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था उसमें हमने इंटीग्रेशन सेपरेट फंक्शंस की पढ़ी थी। लाइक दैट आपके पास साइन फंक्शन आ जाता था, कॉस फंक्शन और टेंजेंट और पॉलिनोमियल। देखें जैसे ये था हमारे पास, ये पॉलिनोमियल फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, साइन फंक्शन, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। हमने इन तमाम फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन पढ़ी है वो हमने सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ी है। मीन के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें ज़रूरत तब पेश आई जब दो फंक्शंस आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे आपके पास देखिए एक्स के साथ एक पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है, एक आपके पास इन्वर्स फंक्शन के साथ नेचर लॉग फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है, एक इन्वर्स फंक्शन के साथ एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपका इन्वॉल्व हो गया है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें तब ज़रूरत पेश है। इट्स मीन कि वो वाला फंक्शन जिसमें आपके पास दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हमें एक और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें तब भी ज़रूरत पेश आई क्योंकि हमारे पास इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है, इनके डेरिवेटिव हैं और इनकी इंटीग्रेशन नहीं है। इनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारे पास जो फार्मूला है वो कहता है कि अगर यू एंड वी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेकिन ऑफ एक्स का मतलब यह है कि दोनों फंक्शंस आपके पास एक्स के होने चाहिए। मीन आपके पास उसमें एक्स पॉलिनोमियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि द फर्स्ट फंक्शन इज द कांस्टेंट एंड द सेकंड फंक्शन इज द इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल कोई और फंक्शन आ जाए। तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप इनकी इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा कि अगर दो फंक्शन है u इंटू वी इंटू डी एक्स के, आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रख लीजिए, एक को सेकंड रख लेंगे। जिस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे उसको आप एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कि आप उसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड फंक्शन की आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन। जिस फंक्शन की आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो भी फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन की है वहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यू आ जाएगी। जिस फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखा था उसका डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये dx जो है आपके पास इस तमाम फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास dx नहीं लिखा होगा तो आप उसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये फाइनल आंसर आपके पास कैसे आ जाएगा, u द फर्स्ट फंक्शन और जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेशन की है उसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेटेड वैल्यू और डेरिवेटिव जो फंक्शन को लिया है, और फाइनल उसको सॉल्व करके यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये एक जनरल मेथड बताया है कि हाउ टू सॉल्व द टू फंक्शंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब दो फंक्शंस आपके पास कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। इन्वर्स फंक्शन अगर आ रहा है तो उसका हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, हमने उसके सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। इसी तरह एक पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो तब आप इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल, हमारे पास हमेशा याद रखिएगा, अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक इन्वर्स फंक्शन एक फंक्शन में आ रहा है तो आप हमेशा इन्वर्स फंक्शन को और लॉगरिथमिक फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक जैसे आपके पास ये आ रहा है, अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है तो आप इनमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसको लॉग फंक्शन को, नेचर लॉग को। इसी तरह से अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, आप इनमें फर्स्ट फंक्शन एक्स को लेंगे। क्यों, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, और जब आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है।
इसी तरह से दिस द रूल, ये याद रखना है कि अगर आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ जाएंगे तो आप उनको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएंगे तो तब भी आप उनको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अच्छा, अब अगर ये 3 फंक्शन आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको क्या करेंगे, इनको आप 2 फंक्शंस में रिड्यूस कर देंगे। हमें बज़ाहिर पता है यहाँ पे कि अगर आपके पास, देखिए अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन 2x आपके पास इक्वल आता है 2 sin x cos x के, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास अगर ये फंक्शन आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके आप इनको रिड्यूस करके एक फंक्शन बना सकते हैं। देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 sin x के, sin 2x के, तो आप लिख सकते हैं 1/2 x इंटू साइन 2x के। अब आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन रह जाएंगे, एक फंक्शन पॉलिनोमियल आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा। हाउ टू रिड्यूस, आपके पास जो फंक्शन है, मैंने पहले भी कहा है कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, यहाँ पे x को, क्योंकि जब आप इसको वहाँ पे आप फाइनल देखें कि आप x को लेंगे तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब x नेचर लोग x आ रहा था तो इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लिया था, x को, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलें अब एक एग्जांपल से आपको इसको क्लियर करते हैं कि आप किस तरह से इसकी डेरिवेशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक इन्वर्स फंक्शन है टेंजेंट इन्वर्स x, इसकी इंटीग्रेशन की है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, हमें पता है कि 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ रहेगी, सेम रहेगा, देयर इज़ नो चेंज। आपने 1 इंटू टेंजेंट इन्वर्स x लिख लिया। यहाँ पे टेंजेंट अभी भी बात की थी कि जो भी इन्वर्स फंक्शन आ जाए उनको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। टेंजेंट इन्वर्स x को आपने फर्स्ट फंक्शन लिया, 1 को एज इट इज रहने दिया, माइनस सेकेंड फंक्शन ले लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या था, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन लिया उसको रहने दें, छोड़ दें, जो सेकेंड फंक्शन लिया उसकी इंटीग्रेशन कर दें, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ये वाली वैल्यू जो इंटीग्रेट की हुई है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और ये जो dx है ये इंटीग्रेशन का है, जब आप इसको इंटीग्रेशन विदाउट dx नहीं कर सकते। जब आपने देखें हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो आपके पास आ गया x, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी x इंटू टेंजेंट इन्वर्स x के, माइनस इसकी जो भी इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आती है वो आती है x। आपने टेंजेंट इन्वर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर x इसका जो एंगल है वो आपके पास x है टेंजेंट का, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आपके पास 1 आ जाएगा, और ये वाला जो dx है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक आप इसकी इंटीग्रेशन करके ख़त्म नहीं करते। लुक एट दिस, x टेंजेंट इनवर्स x माइनस ये x आपके पास इसके इंटीग्रेटेड वैल्यू थी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के। यहाँ पे अब हमें बज़ाहिर देखना है कि इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाई होता है। डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, हमें नज़र आता है कि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अगर हम इसको सेपरेट करके भी करना चाहें तो आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये इसका डेरिवेटिव है जो ऊपर मौजूद होना चाहिए। चूँकि 2 एक कांस्टेंट है, उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने उसको मल्टीप्लाई भी किया है और उसको डिवाइड भी किया है, तो आपके पास क्या आ गया -1/2, ये x इंटू टेंजेंट इनवर्स x -1/2। अब इंटीग्रेशन में रूल है कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाता है, जो भी फंक्शन नीचे आएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी के। ये आपके पास फाइनल आंसर ऑफ दिस है। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स में आप फर्दर इंटीग्रेशंस देखेंगे, फिर उनको देखते हैं कि कहाँ तक अब हम चलते हैं।